मनुष्य के जीवन में मित्र जितने आवश्यक होते हैं, उतना ही आवश्यक होता है अपने शत्रुओं को समझना। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने शत्रु को सही समय पर पहचान लिया और उसके स्वभाव को समझ लिया, वही अंत में विजेता बना। लेकिन जिसने केवल क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दी, वह अक्सर स्वयं ही हार गया। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो तलवार से युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जो बिना युद्ध किए अपने शत्रु को पराजित कर दे। यही वास्तविक बुद्धिमानी है और यही नीति किसी भी व्यक्ति को जीवन में अजेय बना सकती है। आज के समय में दुश्मन केवल युद्ध के मैदान में नहीं मिलते, वे हमारे आसपास भी हो सकते हैं। कोई हमारी सफलता से जलता है, कोई हमारी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करता है, कोई मुस्कुराते हुए भी हमारे लिए षड्यंत्र रचता है। ऐसे लोगों से लड़ाई केवल शब्दों या शक्ति से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए धैर्य, संयम और गहरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया। उनके सामने विशाल साम्राज्य थे, अपार धन था और बड़ी बड़ी सेनाएं थीं। लेकिन चाणक्य ने केवल अपनी नीति, धैर्य और समय की समझ से उन सभी को पराजित कर दिया। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन स्वयं हार मान ले, तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने शत्रु को कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। शत्रु यही चाहता है कि तुम अपना संतुलन खो दो, गलती करो और स्वयं अपने लिए संकट पैदा कर लो। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने दुश्मन के उकसावे में नहीं आता। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदला लेना ही जीत है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा बदला अपनी सफलता है। जब तुम्हारा विरोधी तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम हर दिन पहले से अधिक ऊंचाई पर पहुंचते जाओ, तब उसके भीतर का अहंकार स्वयं टूटने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी सारी चालें व्यर्थ हो चुकी हैं। यही वह समय होता है जब शत्रु बिना किसी युद्ध के हार स्वीकार कर लेता है। चाणक्य का मानना था कि अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। शत्रु का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा ध्यान भटकाना होता है। यदि वह तुम्हें गुस्से, विवाद और छोटी छोटी बातों में उलझा दे, तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि तुम शांत रहकर अपने लक्ष्य पर काम करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां धैर्य ने तलवार से बड़ी विजय दिलाई। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी हर छोटी बात का उत्तर नहीं देता। वह जानता है कि हर पत्थर का जवाब पत्थर से देने वाला व्यक्ति अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वह अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाता है जो उसे मजबूत बनाते हैं। दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है और सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही घमंड अंत में उसके पतन का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने शत्रु के घमंड से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। समय आने पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी गलतियों के कारण गिर जाता है। एक और महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी योजनाओं को कभी सार्वजनिक मत करो। जो व्यक्ति हर बात पहले ही बता देता है, वह अपने शत्रु को तैयारी का अवसर दे देता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने कार्य पूरे होने तक उन्हें अपने हृदय में ही रखो। जब परिणाम सामने आएंगे, तब विरोधियों के पास केवल आश्चर्य करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुश्मन की हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देता, वह अपने चरित्र से उत्तर देता है। यदि कोई तुम्हारी बुराई करता है और तुम उसी स्तर पर उतरकर उससे लड़ने लगते हो, तो तुम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन यदि तुम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए रखते हो, तो समाज स्वयं सत्य और असत्य का निर्णय कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने शत्रु को यह मत बताओ कि तुम्हें किस बात से सबसे अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वह मुस्कुराता है, धैर्य रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब लगता है कि अन्याय जीत रहा है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अधर्म की जीत केवल कुछ समय के लिए होती है,
सत्य और नीति की विजय निश्चित होती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी अपना संयम मत खो, क्योंकि जो व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है, वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जब तुम्हारा दुश्मन देखता है कि उसकी आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, उसकी साजिशें तुम्हें रोक नहीं पा रही और उसका हर प्रयास तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है, तब उसके भीतर निराशा जन्म लेती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह समझ जाता है कि इस व्यक्ति को हराना संभव नहीं। यही वह क्षण है जब बिना युद्ध किए विजय प्राप्त होती है। याद रखो, सिंह जंगल में हर जानवर का पीछा नहीं करता। वह केवल सही अवसर पर ही अपनी शक्ति का उपयोग करता है। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर विवाद में नहीं पड़ता। वह अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है और केवल उसी समय निर्णय लेता है जब सफलता निश्चित हो। चाणक्य की यह नीति केवल शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए उपयोगी है। यदि तुम अपने मन को स्थिर रखोगे, अपने लक्ष्य पर अटल रहोगे, अपनी योजनाओं को गुप्त रखोगे और सफलता को अपना उत्तर बनाओगे, तो कोई भी विरोधी अधिक समय तक तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अंततः वही व्यक्ति हार मानता है जो अपने सामने खड़े व्यक्ति की अडिग इच्छा शक्ति को देखकर समझ जाता है कि उसे पराजित करना असंभव है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने शत्रु को हराने के लिए उसी के समान बनने लगता है। वह सोचता है कि यदि सामने वाला छल कर रहा है तो मुझे भी छल करना चाहिए। यदि वह अपमान कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही उत्तर देना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु के स्वभाव को अपना लेता है, वह पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान खो दी। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि तुम हर चोट का जवाब तुरंत दो, बल्कि इस बात में है कि कौन सी चोट का उत्तर देना आवश्यक है और किस समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी विजय है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हें हर समय परखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढेंगे, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने का प्रयास करेंगे और तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करना चाहेंगे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने कभी अपनी बेचैनी प्रकट मत करो। जब शत्रु यह देखता है कि उसके शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे, उसकी योजनाएं तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं तोड़ पा रही, तब धीरे धीरे उसका मन स्वयं कमजोर होने लगता है। यही मानसिक विजय है। चाणक्य ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार शत्रु सामने से नहीं आता, बल्कि मित्र के रूप में पास आ जाता है। वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारा विश्वास जीतता है और फिर उसी विश्वास का उपयोग तुम्हें गिराने के लिए करता है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। अपने जीवन की हर योजना, हर रहस्य और हर कमजोरी हर किसी के सामने प्रकट मत करो। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, वह अनजाने में अपने विरोधियों को सतर्क कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि वृक्ष जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा विजेता कभी घमंड नहीं करता। वह जितना अधिक सफल होता है, उतना ही अधिक विनम्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि घमंड शत्रु से भी बड़ा शत्रु है। जिस दिन अहंकार मन में प्रवेश कर गया, उसी दिन पतन की शुरुआत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो हर बार उसे संघर्ष करना आवश्यक नहीं। कभी कभी उसे उसकी ही भूलों के साथ छोड़ देना सबसे बड़ी नीति होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए धैर्य रखो और समय को अपना कार्य करने दो। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी यह मत समझने दो कि तुम उसके कारण परेशान हो। यदि वह यह जान गया कि उसकी बातों से तुम्हें दुख पहुंचता है, तो वह बार बार उसी स्थान पर चोट करेगा। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारी शांति को प्रभावित न कर सकें। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसे बाहर की आंधियां डिगा नहीं सकती। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं। वे तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं और हर व्यक्ति को सफाई देने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं
कि सत्य को अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बन जाएगा। हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। यदि तुम दिन रात केवल अपने विरोधियों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारे पास अपने विकास के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए अपना ध्यान अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम स्वयं इतने मजबूत बन जाओगे कि कोई तुम्हें हिला ना सके, तब शत्रु की शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि मौन भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव मौन डालता है। जब तुम्हारा विरोधी तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, तो वह स्वयं बेचैन होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। यही अनिश्चितता उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को सबसे ऊपर रखता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, नियमित रूप से सीखता है, अपने शरीर और मन को मजबूत रखता है और अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करता है, उसे हराना अत्यंत कठिन होता है। शत्रु केवल उसी व्यक्ति को हरा सकता है जो स्वयं लापरवाह हो। अनुशासित व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां उसके विरोधी केवल उसे देखते रह जाते हैं। चाणक्य का कहना था कि कभी भी अपनी सफलता का शोर मत मचाओ। तुम्हारे कार्य स्वयं बोलेंगे। जब परिणाम सामने आते हैं तब आलोचक भी मौन हो जाते हैं। इसलिए प्रशंसा की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति केवल कर्म करता है उसे अंततः सम्मान अवश्य मिलता है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं, कुछ बुद्धि से, कुछ समय से और कुछ अपने श्रेष्ठ चरित्र से। यही चाणक्य की सबसे बड़ी नीति है। जब तुम्हारा विरोधी देखेगा कि तुम ना क्रोध में बहते हो, ना अपमान से टूटते हो, ना असफलता से हारते हो और ना सफलता से घमंड करते हो, तब उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही वह नीति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वह केवल अपने शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि अपने भय, अपने क्रोध और अपनी कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती।